नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अपनी थीम है दोस्तों, नो बकवास नो टाइम पास। इसी थीम पर कार्य करते हुए दोस्तों आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज अपन एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्या होती है बेरोजगारी। जैसा कि दोस्तों इसका सामान्य अर्थ आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सामान्य अर्थ के रूप में अपन क्या बोलते हैं, अर्थ करने का मतलब क्या होती है बेरोजगारी। आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक होता है, एक व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक होता है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार जब कोई काम नहीं मिल पाता है तो वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और उसे हम बेरोजगार कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है लेकिन उसे उसकी योग्यता के अनुसार जब कोई कार्य नहीं मिल पाता है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो दोस्तों अपन इसे थोड़ी लैंग्वेज में लिखेंगे। जो व्यक्ति किसी कार्य का किसी कार्य करने का इच्छुक होता है तथा उसे उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। ऐसा कोई पर्सन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए थी कि बेरोजगार किसे कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम की तलाश है, काम करने का इच्छुक है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, उस व्यक्ति को अपन बेरोजगार कहते हैं। उसे बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। दोस्तों इन वर्ड्स में कुछ बहुत है, कुछ अपन को देखना है इनमें। देखो, एक तो व्यक्ति होना चाहिए वो काम का इच्छुक, उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझको काम करना है, और दूसरा है उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जो उसमें योग्यता है। जैसे कि मान लो कि ये पढ़ा लिखा हुआ है, पीजी कर रखी है उसने, वो योग्य है, और आप उसको कहोगे लेबर कर ले, मजदूरी कर ले, कहीं जाके मकानों के काम में तगारी उठा ले, तो बताओ उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम मिल रहा है क्या? तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिला तो उसको अपन क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। वो आदमी इच्छुक होना चाहिए, वो आदमी योग्य भी होना चाहिए, और दूसरा है कि उस व्यक्ति में उस काम करने के लिए, वो व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए एबल होना चाहिए। ओके। अब दोस्तों जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कोई बीमार व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, वो काम तो कर ही नहीं सकता ना, वो बेरोजगार है। क्या उसे अपन बेरोजगार मानेंगे या उसे रोजगार मानेंगे, बताएंगे? तो दोस्तों अपने जो बेरोजगारी के जो आंकड़े इकट्ठा कौन करता है, आप सभी को पता होगा, एनएसएसओ अपन पहले पढ़ लिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपको पता है कि एनएसओ सीएसओ को मिला के एनएसओ करा दिया है, अभी ऑर्गेनाइजेशन की जगह सभी में ऑफिस नाम जोड़ दिया गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये मान लो, ये जो आंकड़े इकट्ठा करता है वो ये देखता है कि काम करने में उसमें योग्यता होनी चाहिए, वो व्यक्ति एबल होना चाहिए। तो ये जो इसका क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया से ये बीमार व्यक्ति से बाहर है, बीमार व्यक्ति इस क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। और भी कुछ क्राइटेरिया है, इनको अपन धीरे धीरे नेक्स्ट ये देखते हैं। और अपन किसे कहते हैं, और अपन बेरोजगार किसे कहते हैं, बेरोजगारी कैसे निकाली जाती है, तो अब आप नेक्स्ट नोट करिए। जब किसी देश के लेबर फोर्स
जब किसी देश की लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाता है तो उस देश की बेरोजगारी का पता चल जाता है। या अर्थात इसको अपन क्या कहेंगे, सभी डीपली समझाऊंगा, आप इसको उतार लो। जब आपकी लेबर फोर्स में से लेबर फोर्स में से यदि वर्क फोर्स निकाल दी जाए तो वो हमारी बेरोजगारी निकल के आ जाती है। दोस्तों अब आप कहोगे सर यहाँ दो वर्ड आएंगे, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, सर ये क्या होता है, अभी बताएंगे दोस्तों, सभी का एनालिसिस करेंगे। देखो लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति, वर्क फोर्स यानी कार्य शक्ति। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाए, कहने का मतलब जो लेबर फोर्स है, जो एक देश में काम करने के लायक है, काम करने के योग्य है, वो लेबर फोर्स है। यदि लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स जो कार्य कर रही है, टोटल जनसंख्या मान लो, सपोज मान लो एक देश की जनसंख्या, आप उदाहरण से देखेंगे, एक देश की जनसंख्या कितनी है, एक देश की जनसंख्या कितनी है, 100 है। उसमें से अपन देखेंगे कि उस देश की लेबर फोर्स कितनी है, उस देश की अपन ने मानना कि उस देश की लेबर फोर्स है 70। कितनी है उस देश की लेबर फोर्स, कितनी है 70। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आगे बताओ सर, उस देश की वर्क फोर्स कितनी है, तो मैं कहूँगा उस देश की वर्क फोर्स है 20। तो सर आप ही क्या बता रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो उस देश की बेरोजगारी मेरे को निकालिए। दोस्तों आप देखेंगे जनसंख्या 100 है, कोई बात नहीं, जनसंख्या में तो छोटे मोटे बच्चे भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, लेकिन लेबर फोर्स यानी काम करने वाली जनसंख्या कितनी है, ये फैक्टर मेन है। 70 आदमी, एक ऐसे आदमी है 70 आदमी जो काम को कर सकते हैं, काम के योग्य है, लेकिन उन 70 में से केवल 20 व्यक्तियों को ही काम मिला हुआ है जो काम कर रहे हैं। इसका मतलब 70 आदमी काम कर सकते हैं, 20 व्यक्तियों को ही काम मिला हुआ है। इसका मतलब जो शेष आदमी बच रहे हैं मेरे 50, ये मेरे क्या है, ये मेरे है बेरोजगार। तो आप समझ गए होंगे, जब काम करने योग्य आदमी 70 है, वर्क फोर्स में काम 20 कर रहे हैं, तो बेरोजगार लोग कितने हुए, 50 हुए। तो अपन कहेंगे कि जब लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाए तो आपका क्या प्राप्त होता है, बेरोजगारी, आपकी बेरोजगारी का पता चलता है। मतलब कि जब श्रम शक्ति में से कार्य शक्ति को घटा दिया जाए तो बेरोजगारों की संख्या प्राप्त होती है। मैं थोड़ा सा और डीप थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, ये अपना एक वो बनेगा और ये आपका, ये मान लो ये अपना बाहर जितने भी अपने काम करने वाले हैं, इसको अपन बोलते हैं लेबर फोर्स मान लो। और जो काम कर रहे हैं, जिनको काम मिल गया, ये आपके हो गए वर्क फोर्स। मतलब ये इतने लोग तो जो काम कर रहे हैं, ये पूरे देश में लेबर फोर्स है। तो लेबर फोर्स में से इतने लोग काम करें तो ये जो बच गए ये लोग कौन है, ये लोग आप हो गए सर, बिल्कुल सर, ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। क्या आप इसको ये भी बोल सकते हो क्या जब वर्क फोर्स जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग और बेरोजगारों को मिला दिया जाए, काम करने वाले लोग कितने, अपने काम करने वाले लोग 20 लोग अपने काम करने वाले हैं, 20 लोग अपने काम करने वाले हैं। अपने देश में बेरोजगार कितने हैं, 50। यदि 20 और 50 दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल अपनी लेबर फोर्स कितनी है, तो लेबर फोर्स अपनी कितनी है,
70 है। सर ये काम करने वाले लेबर फोर्स का ये पता कैसे चलता है? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, लेबर फोर्स यानी इसको अपन बोल सकते हैं कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या जो कि दोस्तों आप सभी को बताया हुआ है 15 से लेके 64 वर्ष तक जो भी व्यक्ति है उनको अपन लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। ये किसने डिसाइड किया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भारत की संदर्भ में बात करें या NSO आंकड़े लेता है, तो भारत के संबंध में बात करें तो 15 से लेकर 59 या 15 से लेकर 59 ईयर का जो वर्ग अंतराल है वो अपन कार्यशील जनसंख्या के अंदर शामिल किया जाता है कि 15 से लेके 59 ईयर, इसमें जो भी व्यक्ति आते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में माने जाएंगे, वो लेबर फोर्स में माने जाएंगे। और 15 से लेके 59 या 59 वर्ष तक जो व्यक्ति काम कर सकता है उनमें से यदि जिसको रोजगार नहीं मिला हुआ है वो लोग बेरोजगार कहलाएंगे। तो सर रोजगार वो लोग कौन कहलाएंगे? रोजगार जिसको मिला हुआ है वो कौन कहलाएंगे? तो रोजगार में वो कहलाएंगे लेबर फोर्स का वह भाग, लेबर फोर्स का वह भाग जो वह भाग जो वर्क फोर्स में परिवर्तित हो गया है। परिवर्तित या चेंज या वर्क फोर्स मतलब काम उनको मिल चुका है, तो उन लोगों को मैं रोजगार कहता हूँ। आप दोस्तों समझ में आया होगा। मैंने कई यूट्यूब पर और भी वीडियो देखे, उनका एनालिसिस किया, उनका टाइम स्पेंडिंग देखा है, तो दोस्तों शायद इतना गहनता से आपको कोई नहीं बता पाएगा। टोटल लेबर फोर्स होती है, लेबर फोर्स के अंदर वर्क फोर्स होता है। यदि लेबर फोर्स में से श्रम शक्ति में से कार्य शक्ति, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को घटा दिया जाए तो अपनी बेरोजगारी का अपन को पता चलता है। लेबर फोर्स में कौन शामिल होते हैं? देश की कार्यशील जनसंख्या लेबर फोर्स में शामिल होती है। इंटरनेशनल जो मानक की बात की जाए तो 15 से लेकर 64 ईयर तक जो ईयर्स में जो लोग आते हैं, जो जनसंख्या आती है, उसको कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है दोस्तों। और भारत की बात की जाए तो 15 से लेके 59 ईयर का जो वर्ग आता है वो कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। मैंने राष्ट्रीय आय में भी बताया था कि अपनी पर कैपिटा इनकम, पर प्रति व्यक्ति आय अपन कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम NI में से यदि अपन कुल जनसंख्या का भाग दे दे तो अपनी पर कैपिटा इनकम बताया था। तो मैंने दोस्तों वहाँ भी बताया था यहाँ के अपन राष्ट्रीय आय में पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो कुल जनसंख्या लेते हैं, कार्यशील जनसंख्या नहीं लेते। वहाँ पर मैंने टिप्पणी के रूप में, नोट के रूप में आपको नोट करवाया था। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे और बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इसके आगे अपने बेरोजगारी के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसे घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। कई प्रकार है बेरोजगारी के। और कौन अपन देखेंगे कि कौन सी विकसित देशों में पाई जाती है, कौन सी विकासशील देशों में पाई जाती है, कौन सी मतलब कि दीर्घकालीन होती है, कौन सी अल्पकालीन होती है, कौन सी बेरोजगारी को जब आंकड़े लेते हैं या बेरोजगार की गणना करते हैं तो कौन सी बेरोजगारी को उस आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है। अपन तकनीकी जो बेरोजगारी उसको भी देखेंगे, बहुत सारी बेरोजगारी उनको देखेंगे, एकदम एनालिसिस करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस होगा दोस्तों, पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा एक भी। आप इतना समझ गए होंगे। अब दोस्तों के बोर्ड पर जगह कम है, फिर भी मैं समझाने की बात करता हूँ। बेरोजगारी की दर कैसे निकाली जाए, बेरोजगारी की दर कैसे निकाली जाए। तो दोस्तों देखो, बेरोजगारी की दर निकालने के लिए चलो दोस्तों एक बार आप इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट में लेते हैं एक बार। हाँ तो दोस्तों अब अपन देखते हैं बेरोजगारी की दर क्या होती है। अब अपन देखते हैं बेरोजगारी की दर, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपन देखते हैं बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी की दर कैसे निकाल जाती है? बेरोजगारी की दर तो दोस्तों अपन बेरोजगारी की दर निकालने के लिए अपन लिखते हैं बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, बेरोजगारी अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100।
दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बेरोजगार की दर, बेरोजगार कितने प्रतिशत लोग हैं, तो अपन कह देंगे कितनी, एक देश में कितना लेबर फोर्स है, एक देश में कितना आपका लेबर फोर्स है, कितना आपका लेबर फोर्स है और कितना आपका वर्क फोर्स है। यदि लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स निकाल दूं तो मेरे ये अनएम्प्लॉयमेंट आता है, बेरोजगारी आती है दोस्तों, बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी की दर कैसे निकाली जाए, तो जितने लोग बेरोजगार है, जितने लोग बेरोजगार है उनमें से यदि आपके कार्यशील जनसंख्या कितनी है, टोटल लेबर फोर्स कितनी है, उसका यदि डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रतिशत निकाल के अपने सामने बेरोजगारी की दर आती है। आप हो गए सर बेरोजगारी कैसे निकाले, बिल्कुल आपको मैंने बता दिया, इसको अपन लिख सकते हैं, या बेरोजगारी कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर जब एक देश में लेबर फोर्स अपने को दे रखी है, इतने लोग काम कर सकते हैं और उनमें से इतने लोगों को काम मिल चुका है, तो लेबर फोर्स से वर्क फोर्स निकाल दूँ तो बेरोजगारी आ जाएगी सर, और नीचे मैं लिख दूंगा लेबर फोर्स इंटू 100, तो ये मेरी बेरोजगारी की दर आ जाएगी। बिल्कुल सर आपने अच्छा समझा है। उदाहरण दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ आपको, एक देश की जनसंख्या, एक देश की पॉपुलेशन कितनी है, 100 है, उसमें से अपन ने कहा था कि लेबर फोर्स अपन ने मान ली, काम करने वाली संख्या कितनी है, 70 है, उसमें से वर्क फोर्स कितना बताया था, 20 बताया था क्या, वर्क फोर्स 20 है, तो यदि 70 में से 20 घटा दूँ तो ये मेरी क्या है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कितना है, 50 है। और इसी में यदि इसी परसेंट में आप बेरोजगारी की दर निकालो तो कैसे निकालोगे, बेरोजगार कितने हैं आपके पास, 50, कैसे निकाला, जी लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटाया, लेबर फोर्स से वर्क फोर्स घटाया तो बेरोजगार कितने है, 50 अपॉन लेबर फोर्स कितनी है, 70 इंटू 100, ये मेरी बेरोजगारी की दर निकल के आ जाएगी। आप इसको हल कर सकते हो। दोस्तों आपने कई बार आर्थिक समीक्षा में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे में, कि कार्य सहभागिता दर, ये क्या होती है, कार्य सहभागिता मतलब एक देश में अपने कितने लोग, कितने पुरुष या कितनी महिलाएं कार्य में सहभागिता करवा रही है, तो उसके अपन बोलते हैं कार्य सहभागिता दर। ये इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बार आता है, जैसे भारतीय हर बार इकोनॉमिक सर्वे में चेंज होता रहता है, लेकिन आपको पता है कि महिलाओं की जो कार्य सहभागिता दर है वो कम है। कैसे, कि महिलाएं होती है जो घर का काम काज करती है, घर में रहती है। आपने कई जिलों में ही देखा होगा जहाँ औरतें होती है वो सामान बेचती है, चाहे वो परचूनी का सामान मान लो, जनरल स्टोर है, सब्जी की दुकान पर है, मतलब व्यापार में वो सक्रिय रहती है। मतलब कि उन जिलों की कार्य सहभागिता दर महिलाओं की ज़्यादा होती है। कहीं पर महिलाएं घर पर रहती है, अपने हाउसवाइफ गृहिणी का काम करती है, तो वहाँ पर कार्य सहभागिता दर क्या होती है, कम होती है। मतलब कार्य में कितना सहभागी है एक देश में, तो कार्य सहभागिता दर अपने कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो कार्य सहभागिता दर अपन देखते हैं कैसे निकाली जाती है। कार्य सहभागिता दर, इंग्लिश में वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कार्य सहभागिता दर। तो कार्य सहभागिता दर में अपन देखेंगे कि कितने लोग कार्य कर रहे हैं, तो अपन इसका सूत्र में लिख लेंगे वर्क फोर्स, टोटल में काम करने वाले कितने हैं, कार्य में सहभागिता कितनी है, तो काम करने वाले कितने हैं भाई साहब, काम करने वाले वर्क फोर्स कितना है अपने पास, तो वो होती है वर्क फोर्स कितना है अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन लेंगे, टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 उतारो। कार्य सहभागिता दर, वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कार्य सहभागिता दर कैसे निकल जाती है दोस्तों, वर्क फोर्स कितने लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, टोटल जनसंख्या में से कितने लोग काम कर रहे हैं इंटू 100, तो उससे अपन निकल जाएगी कार्य सहभागिता दर। हाँ अब देखो वर्क फोर्स में अपन को डाटा आ जाएंगे, भाई महिलाएं कितना काम कर रही है, पुरुष कितना काम कर रहे हैं, तो उसमें अपन को पता चल जाएगा कि कार्य सहभागिता अपनी दर कितनी है। दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक तो आपके समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सारा इंग्लिश हिंदी दोनों बाईलैंग्वेज में है,
तो आप उतार लें। इसके बाद में दोस्तों अपने जैसे बेरोजगारी का अपने जो अब तक बेरोजगारी के जो एनालिसिस था, जो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स घटाया तो बेरोजगारी आई, फिर अपने बेरोजगारी की दर देखी, वह बेरोजगारी की दर कैसे निकाली जाती है, बेरोजगारी अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100 देखा, फिर अपने देखा कि कार्य सहभागिता दर क्या होती है वो भी देखा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे दोस्तों कि एक 68 ईयर व्यक्ति है, मान लो 68 साल का व्यक्ति है और वो रोजगार की तलाश में है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा, तो दोस्तों आप बताओ इसे क्या आप बेरोजगार मानोगे क्या? इसका आंसर है कि किसी के पास? भाई बेरोजगारी पड़ रहे हैं बताओ। तो दोस्तों अपन ये कहेंगे इसे न तो बेरोजगार और न रोजगार की स्थिति में माना जाएगा। आप पूछोगे सर क्यों? बिल्कुल सर, तो देखो आपको बताया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी बताई है कार्यशील जनसंख्या, जब बेरोजगारी के आंकड़े निकालता है तो उसने 15 से 64 आयु वर्ग को शामिल किया है और भारत में 15 से 59 को किया। तो भाई साहब ये तो 68 का है, ये तो क्राइटेरिया से बाहर है। तो ये तो क्या है अपने क्राइटेरिया से बाहर है, इसको अपन नहीं लेंगे, इसको क्राइटेरिया से बाहर है, इस क्षेत्र के बाहर है। ओके, आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पढ़ने वाले हैं अपने बेरोजगारी के प्रकार, इससे संबंधित बेरोजगारी के प्रकार। ये क्वेश्चन इसमें से एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेरोजगारी के प्रकारों में। फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी प्रायः कैसे देशों में पाई जाती है? ऐसी बेरोजगारी प्रायः विकासशील देशों में पाई जाती है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन सी बेरोजगारी है, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी है। दोस्तों अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, इसको थोड़ा लंबा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है देश में पूंजीगत साधनों की कमी के कारण होती है। मेन तो ये होता है पूंजीगत साधनों की कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको मैं कौन सी बेरोजगारी बोलता हूँ? संरचनात्मक बेरोजगारी बोलता हूँ। और एक नया वर्ड और है संरचनात्मक बेरोजगारी में ये भी शामिल किया गया है कि मान लो कि आपका जो कोई एम्प्लॉयर है आपको जो काम दे रहा है, आपको जो जॉब दे रहा है, उसको कुछ आज एक व्यक्ति इनकी नीड है, जो इस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो इस व्यक्ति में नहीं है। नियोक्ता एक व्यक्ति की जरूरत है, एक की अनेक की जो भी है जरूरत है इस काम को करने के लिए, जो स्किल इसमें नहीं है, इसके कारण भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। इसको भी अपन संरचनात्मक बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। और भी बहुत सारी बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी है, एक सभी जानते होंगे आप परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जिसे अपन बोलते हैं लेटेंट, परछन छिपी हुई बेरोजगारी सबको आता है। छिपी हुई बेरोजगारी भारत के प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ सीमांत उत्पादन जीरो होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सीमांत उत्पादकता जीरो क्यों होती है, ये भी मैं आपको डेप्थ में एकदम बढ़िया क्लियर करने वाला हूँ। इसके बाद में अपने तकनीकी बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी है, आंशिक बेरोजगारी है। अपने पास बेरोजगारी के जो टाइप्स है उनकी कोई कमी नहीं है दोस्तों। एकदम अपन बिना देखे सारा अपन जो मैटर है एकदम खुला बताते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी या छात्र या दोस्त सेंट्रल लेवल की एसएससी बैंक रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान या उत्तर प्रदेश एमपी में अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी तैयारी कर रहे हैं, या जो लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी है हो गई, जो रेलवे से संबंधित एसआई है, बैंक है, सभी जो एग्जाम्स में जो ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप मस्त रहे। यहाँ पर जो भी डाटा मिलेगा आपको ऑथेंटिक मिलेगा, आप विश्वस्त रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अपन फिर एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय। ओके।